नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हमने अर्था अलंकार से संबंधित थ्योरी क्लास हुई थी और अर्था अलंकार में हमने अलंकार 5 नंबर तक यानी 5 अलंकार हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, आप लोगों को सिखा दिया था। आज उसी के आगे क्लास कंटिन्यू होने जा रही है, मतलब उसी के आगे क्लास होगी। आज उसी के आगे क्लास कंटिन्यू है। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है भाइयों बहनों से मित्रों से कि सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि रामाचल गुरुकुल चैनल पर सीटेट की तैयारी चल रही है। आप लोग सहयोग कीजिए और सहयोग पाइए। कहने का मतलब, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक आनंद नहीं आता है। बस आपको करना क्या है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। इससे आपका कुछ ज़्यादा नहीं है और मुझे क्या मिलता है, बहुत सारा मोटिवेशन। उसी के सारे मुझे लगता है कि हमारे वीडियो को लोग देख रहे हैं, हमारी क्लास से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लाभ अवश्य हो रहा है, क्योंकि ये क्लास अलंकार से संबंधित है और अलंकार से 2 से 3% पक्का सीटेट में या यूपीटेट में या किसी एग्जाम में जहां हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर का, 3 नंबर तो फिक्स है अलंकार से संबंधित प्रश्न आना। तो आप लोग क्लास को एकदम कंसंट्रेट होकर के क्लास का एंजॉय करिए, सीखिए। मैं एकदम आसान भाषा में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं क्लास बिना देर किए, और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ये क्लास उनको भी मिल जाए। भाई पूरा वीडियो देखिए, तभी आप समझ पाएंगे, तभी कुछ सीख पाएंगे। अब भाई जब आधा अधूरा क्लास देखेंगे तो पूरा बात कहाँ समझ पाएंगे। इसलिए पूरी बात समझने के लिए क्लास को पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो नंबर 6 5 तक हो गया था। अब 6ठा नंबर है मानवीयकरण अलंकार। ये भाई क्या है, जहां किसी निर्जीव वस्तु को, ध्यान दीजिए, जहां किसी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है, सजीव रूप में वर्णन किया जाता है, या निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु माना जाता है, वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। एकदम सिंपल है, सरल भाषा में है। कभी कभी तो परिभाषा ही पूछ लेता है एग्जाम में, और नहीं तो दोहा लिखा रहेगा, पंक्ति लिखी रहेगी, इसमें पूछेगा कि इसमें सब भैया भाई साहब कौन सा अलंकार है। तो जिसको परिभाषा याद है, जिन मेरे भाई बहनों को परिभाषा याद रहेगी, मित्रों को याद रहेगा, वही इसका उत्तर सही से दे पाएंगे। जैसे प्रकृति मुस्कुराती मुस्कुराती खड़ी का रही थी, सबक सीख ले तू मनुजता का अभी भी। अब प्रकृति मुस्कुराती, भाई प्रकृति में जीव तो है नहीं, मतलब ये एक हिसाब से, एक प्रकार से निर्जीव वस्तु है। जीव तो वैसे है प्रकृति में, लेकिन एक प्रकार से ये निर्जीव ही है।
तो प्रकृति मुस्कुराती खड़ी कह रही थी। अब इस निर्जीव को सजीव रूप में वर्णन किया गया है, बताया गया है। इसलिए यहाँ क्या होगा, मानवीय करण अलंकार। सबक सीख ले तू मनुष्यता का। अभी भी ये कार्य है कि ये मानो तो अभी भी मनुष्यता का सबक सीख ले कि मनुष्यता क्या होती है। कहने का मतलब है कि निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव रूप में किया जा रहा है, इसलिए यहां होगा मानवीयकरण अलंकार। ठीक। साथ में क्या है, संदेह अलंकार। नाम से स्पष्ट है, संदेह अलंकार। जहां किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भान हो, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब यहां संदेह बताया जा रहा है, संदेह दिख रहा है इस पंक्ति में कि नारी भी सारी है कि सारी भी सारी है, कि नारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। कहने का मतलब इस पंक्ति में संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां होगा संदेह अलंकार। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 8, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन अलंकार, अतिशयोक्ति। इसमें क्या है, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। किसी वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान जी के पूंछ में आग तो लगी नहीं है, लेकिन सारी लंका जल गई और निशाचर भाग भी गए। तो यह क्या है, यहाँ किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। ठीक। आगे देखते हैं। अगला देखिए, नंबर 8 में है व्यतिरेक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता दिखाई जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ समझना है कि जिसकी उपमा या जिसकी तुलना दी जाती है उसे कहते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उसे कहा जाता है उपमान। तो उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता दिखाई जाए, वहां होता है व्यतिरेक अलंकार। जैसे निज प्रताप द्रव्य नवनीता। नवनीत मतलब मक्खन। मक्खन तो अपने को ताप से मिलने से पिघलता है। मक्खन जो होता है वो ताप से पिघलता है, लेकिन जो संत होते हैं, जो पवित्र संत होते हैं, जो पवित्र संत होते हैं, वो दूसरे के दुख से पिघलते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। कहने का मतलब यहाँ उपमान मक्खन है और उपमेय पवित्र संत है, तो मक्खन से अपेक्षा अधिक श्रेष्ठता दिखाई गई है पवित्र संत में, इसलिए यहाँ होगा व्यतिरेक अलंकार। ध्यान दीजिए, व्यतिरेक अलंकार में उपमान के बीच उपमेय की अपेक्षा उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक विशेषता दिखाई जाती है। आगे देखिए, 10 नंबर में है दृष्टांत अलंकार। जहां उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण गुणधर्म, साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां क्या होता है, वहां होता है दृष्टांत अलंकार। कहने का मतलब देखिए, जैसे सुख दुख के मधुर मिलन से
ये जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझिल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन परिपूर्ण माना जाता है। कहने का मतलब दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। जैसे बादल में शशि चंद्रमा छिप जाता है, फिर शशि में चंद्रमा, शशि में बादल छिप जाता है। इसका साधारण धर्म चंद्रमा में है और चंद्रमा का साधारण धर्म किसमें है? बादल में है। ऐसा जहाँ दिखाई दे, जिस वाक्य में, जिस पंक्ति में, वहाँ होता है दृष्टांत अलंकार। ठीक भाई, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई एक लाइक। आप लोग भाई लाइक करते नहीं हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्या आपको लोगों को है। आपसे भैया है, भाइयों बहनों से, मित्रों से, कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कर ले। ठीक, अगला है प्रतीप अलंकार। क्योंकि भाई यहाँ कुछ आप लोग को मिल रहा है, फ्री क्लास चल रही है। प्रतीप अलंकार में क्या होता है? प्रतीप अलंकार का अर्थ होता है विपरीत, यानी उल्टा, अपोजिट। जहाँ उपमान को उपमेय के समान बताया जाए, कहा जाए, जहाँ उपमान को उपमेय के समान कहा जाए, दिखाया जाए या फिर बताया जाए, वहाँ होता है प्रतीप अलंकार। जैसे से मुख समता किम करे चंद बापुरो रंग। अभी सीता जी का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। तो उपमान को उपमेय के समान बताया जाए या फिर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वही होता है प्रतीप अलंकार। सीता जी का मुख उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा नहीं कर सकता। जो सीता जी का मुख है उसकी तुलना बेचारा चंद्रमा नहीं कर सकता। कहने का मतलब चंद्रमा से अधिक श्रेष्ठ कौन है? सीता का मुख। चंद्रमा की अपेक्षा सीता के मुख को अधिक विशेषता दिखाई गई है, अधिक श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए यहाँ है प्रतीप अलंकार। जहाँ उपमान से अधिक श्रेष्ठ कहा जाए उपमेय को, वही होता है प्रतीप अलंकार। ठीक, और विपरीत में क्या होता है? जो हमने अभी पढ़ा है कि उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता दिखाई जाए, कुछ अधिक विशेषता दिखाई जाए। कहाँ? उपमान की अपेक्षा उपमेय में, तो वहाँ होता है विपरीत अलंकार। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ कुछ विशेषता है व्यतिरेक में। लेकिन प्रतीप में है कि पूरा कहा दिया गया है कि उपमान को उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ होता है प्रतीप अलंकार। तो आज की क्लास एंड होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी भी अच्छी लगी होगी। क्योंकि भाई अलंकार ये है, ये अलंकार 2 से 3 नंबर पक्का है सीजन में आना। अगर ये टॉपिक आप लोगों को तैयार हो जाता है तो 3 नंबर आपका फिक्स है। और आप लोग जानते हैं कि एक नंबर कितना कीमती होता है। हाँ, तो अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो, भगवान करे आपका दिन शुभ हो और मेहनत से पढ़ाई अपना करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जय श्री सीताराम, जय हिंद, राधे राधे।